आओ बच्चों, आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी तो क्या, कहावत है। तुम चले डाल डाल, हम पंटर चले पात पात। नहीं समझ आया? समझो ध्यान से, अभी समझ में आएगा। देखो, यहाँ प्राइज एक्शन जैसे जैसे बात करने की काबिलियत बिल्ड करो। ये बात करने की काबिलियत बिल्ड कैसे करे भाई? मेरे को कुछ समझ ही नहीं आता। मैं सी और पी से ऊपर उठ पाऊँ, अपने नशे से ऊपर उठ पाऊँ, एडिक्शन से ऊपर उठ पाऊँ, तभी तो मेरे को कुछ समझ में आएगा। मैं तो ये सी और पी, जीरो हीरो, सोशल मीडिया का ज्ञान, आरएसआई, बोलिंजर बैंड, सोकास्टिक, मारू बूजू, हरामी पैटर्न तो कटोरा पैटर्न, तो फिर कंधा पैटर्न, तो मस्तिष्क पैटर्न। मैं तो उन मोहमाया से ही ऊपर नहीं उठ पा रहा हूँ भाई। तो फिर मैं चार्ट को न्यूट्रल तरीके से दिमाग के ढक्कन को खोलकर बात कैसे करूं? ये किनकी कहानी है? 99% कैटेगरी की, जिसके लिए कहा जाता है तुम चले डाल डाल, हम पंटर चले पात पात। आगे देखो बच्चों, ध्यान से देखो, यहां पे प्राइस एक्शन में क्लियर कट इसका हाई, यहां पे देखो क्या है, 24,310। जो मॉर्निंग में हमने आपको 24,310 का एक लेवल बताया था, है ना? उससे पहले ये जो यहाँ पे ओपनिंग हुई थी तो ये लेवल था, ये ब्रेक करते ये हो गया। ये था पहले, यहाँ पे जब था ये लेवल था 24,120 के आसपास, देन फिर 24,310 यहाँ से आया। क्लियर? ध्यान से समझो। इंट्राडे वालों, तुम गाड़ी कैसी धुलाई करता बाजार, तुमको कैसे ऊपर नीचे करके तेरा प्रीमियम गला के तेरे को कंगाल करेगा, भीड़ की लुटिया डुबाएगा और 1% की तिजोरी बढ़ जाएगा। और ये क्विक मनी के चक्कर में कौन आते हैं? जिनके पास पैसा ही नहीं है, जिनकी सिंगल इनकम ऑफ सोर्स है और उनको बाजार से पैसा चाहिए अपने खर्चा पानी निकालने के लिए। उनको चाहिए सेकेंड इनकम। सेकेंड इनकम करने के लिए ना पर्याप्त अनुभव है, ना पर्याप्त पूंजी है। पहली बात है अनुभव, पूंजी आती है सेकेंडरी, वो तो है ही नहीं। दूसरी चीज, चार्ट की मोहमाया को समझे कैसे भाई? उस लेवल की साइकोलॉजी नहीं है। ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगे, वो स्किल तो है ही नहीं। हमने तो सोशल मीडिया का ज्ञान लिया, ये ब्रेकआउट हो गया, ये ब्रेकडाउन हो गया, यहाँ पे स्कैल्पिंग करो, ये ईमा स्ट्रेटजी, 5 ईमा स्ट्रेटजी, बस इसी में जीवन बीत गया और हम अपना टाइम पास बड़े बढ़िया से कर रहे हैं। ये 99% लोगों की कहानी। आगे सुनो, यहां पे देखो ध्यान से, प्राइस किस तरीके से पंटर तेरे को बेवकूफ बनाता है। अभी देखो, पहले यहां गिराया, तुमको डरा दिया, तुमको लगा रहे भैया और गिरेगा, तुमको पील चिपका दिया, ठीक है। उसके बाद फिर एक दिन थोड़ा सा बुलिस कर दिया, तुम खुश हो गए, अब तो ऊपर जाएगा, फिर नीचे। यहां तक कहानी खत्म, तेरी प्रीमियम यहाँ पे फुस हो गई, तुम्हारी ये वीकली और मंथली वाले की प्रीमियम फुस हो गई और आज वापिस से ऊपर। अब ऊपर करके इंट्राडे वालों को बोला आओ मैं ब्रेकआउट करने वाला हूँ, मैं करोड़पति बना दूंगा तुमको, मैं बीटीएसटी कर लो, समझो ऐसे करके, ठीक है। अब चूंकि क्लियर कट प्राइस एक्शन में यहाँ पे 310 का एक लेवल दिख रहा था, अब देखो पंटर तुमको कैसे फंसाता है, ध्यान से देखो। और तुमको जो स्कैल्पिंग वाले ज्ञान देते हैं, आधा अधूरा ज्ञान, कितना ही तुम ईमा और थीमा और कितना ही तुम 9 ईमा स्ट्रेटजी, 5 ईमा स्ट्रेटजी और ट्रेंड लाइन स्ट्रेटजी, ब्रेकआउट स्ट्रेटजी और जो ज्ञानी बाबा ज्ञान, स्कैल्प 5 मिनट के अंदर स्कैल्प। अरे भैया तेरे को ना समझ में आएगा। वो स्कैल्प करके पैसा भी बनाएगा और स्कैल्प करके सही समय में डिसिप्लिन के साथ, स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन भी काटेगा। तुम नहीं काट सकते। क्यों पता है? इमोशनल पैसा, उसका इमोशनल फ्री पैसा। जो सोशल मीडिया में स्कैल्प करते हैं, स्कैल्प ज्ञान दे रहे हैं आपको, स्कैल्पिंग कर लिया, इतना बना लिया, उतना बना, तेरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो फिर तुम सोचते हो हम भी कर लेंगे। लेकिन तुम ये नहीं सोचते कि भाई वो जो 2-4-5 लाख का स्कैल्प करके रिस्क ले रहा है ना, तुम्हारे जैसे लोगों को वो 2,000-5,000 का स्कैल्पिंग का कोर्स बेच के वापस से पैसा वसूली करता है, जिस कारण से उसको कहते हैं इजी मनी। फिर उस इजी मनी से वो धीरे 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 पूरा बराबर रिस्क मैनेजमेंट करते हुए स्कैल्प करके भी पैसा घर लेकर जा सकता है और लॉस में पोजीशन को विदाउट एनी इमोशंस काट सकता है, क्योंकि उसको पूंजी बचानी है। लेकिन आप ये नहीं कर सकती, सिंगल इनकम ऑफ सोर्स और अपने इमोशंस पैसे के साथ बहुत हाई।
आप आए हो यहाँ पे सेकेंड इनकम जनरेट करने, समझ में आ रहा है? और वो वहाँ से सेकेंड इनकम आप जनरेट करने आए हो, वो फर्स्ट इनकम यहाँ से जनरेट करके सेकेंड इनकम से रिस्क लेता। अंतर समझते हो बच्चों? नहीं समझते हो, कोई बात नहीं। आगे देखो कैसे तेरे को पंटर बेवकूफ बनाता है। देख, गैप डाउन ठीक है, गैप अप हो गया, बढ़िया है। प्राइस एक्शन क्या हो गया? इंट्राडे वालों के लिए बदल गया, बदल के क्या हो गया? ये लेवल हो गया एक इंपॉर्टेंट, ये लेवल हो गया इंपॉर्टेंट। सिंपल, बदल गया, इंपॉर्टेंट हो गया। नहीं समझ में आया? चल भाई फिर से दिखाता हूं, ध्यान से समझो, नहीं आ पार हो जाएगी तुम्हारी। देख, ये क्या ओपनिंग, ठीक है, और आज इस ओपनिंग के ऊपर ओपन हुआ तो ये महत्वपूर्ण लेवल हो गया। और 1 घंटे की कैंडल पे देखो, 1 घंटे की कैंडल पे क्या किया बच्चों? देखो तो जरा, वॉल्यूम देखना और कैंडल देखना, सूट अप करा दिया। अब चूंकि 1 घंटे की कैंडल बड़ी, वॉल्यूम हाई, उसके बाद ऊपर फर्दर गया, लेकिन 310 पे क्या था? रेजिस्टेंस। बच्चों कहां से आया? ध्यान से देखना मेरे भाई, तेरे को ये स्कैल्पिंग वाले ज्ञान पे लेना। लो भैया, तुम क्विक मनी के चक्कर में हो ना, ऐसे एनालिसिस करो। क्विक मनी बाजार से ऐसे भी तुम लोगों को मिलने वाला नहीं है, याद रखना। भीड़ कभी क्विक मनी बाजार से स्कैल्पिंग हो चाहे डिस्कैल्पिंग हो चाहे इंट्राडे हो नहीं बना सकती। और तेरे को ज्ञान देने वाले जरूर अपनी तिजोरी भरेंगे, वो खेल आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। बच्चे लोग हैं भाई, बच्चों लोगों को कहाँ समझ में आता है अंदर का खेल, बच्चों को नहीं समझ में आता। चलो ध्यान से देख लिया, इतनी ट्रांसपेरेंसी तो आपके वो स्कैल्पिंग करने वाले भी ज्ञान नहीं देंगे, वो आपको 3 मिनट का और 5 मिनट के कैंडल पे ज्ञान देंगे। देखो गया रेजिस्टेंस लेके बैक, अब तुमको लग रहा है, दिख रहा है कि बैक हो गया। तुम बच्चे हो भाई, ये जो स्मार्ट मार्केट मेकर्स है, जो मार्केट का रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस बनाता है, सपोर्ट को सपोर्ट बनाता है, उसके हाथ में है उसको ब्रेक करना है या नहीं करना है। तो आप मोहमाया में देखते रह जाओगे। वो आ गया 10 सेकंड 5 सेकंड में एग्जीक्यूट करने वाला, वो 10 सेकंड और 5 सेकंड में एग्जीक्यूशन करने वाला व्यक्ति। अब देखो 15 सेकंड का चार्ट आपके स्क्रीन पर, 310 रेजिस्टेंस, उसके ऊपर थोड़ा ब्रेक किया, तुमने लगा कि भाई अब तो हम कॉल ले लेंगे, अरबपति बन जाएंगे, स्कैल्प कर लेंगे। लो थोड़ी देर तुमको खुश रखा, दे ले कर लो तुम अपना स्कैल्प, कर लिए स्कैल्पिंग। यहां क्या सीखे तुमने? यहां क्या सीखा तुमने? यहां सीखा पंटर ने तुमको बेवकूफ बना दिया। अभी तो तुम यहां पर कर रहे थे सी और पंटर मजा कर रहा था, खट दाम धाम धूम गए रे बाबा। ले बच्चों, ये क्या हो रहा है? अरे अभी तो तुम खुशियां मना रहे थे। अरे भाई ले, क्या हो गया? अभी तो तुम खुशी मना रहे थे कि हम 2 मिनट में स्कैल्प करके पैसा बना लेंगे। अरे तुम्हारी लंका लगा दिया क्या? ये 15 सेकंड के अंदर तुम्हारी लंका लगा दिया। 15 सेकंड में देखो क्या बिहेव किया। ओ भाई साहब, तेरी लंका लग गई। और खेलो CEP और जाओ सोशल मीडिया की मोहमाया में। याद रखना, सोशल मीडिया में जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो असली कहानी आपको दिखती नहीं। लगे रहो भैया स्कैल्पिंग करने में, और इंट्राडे वालों सट्टा खेलते रहो। थोड़े समय बाद पता चलेगा ये सट्टा का निर्णय क्या हुआ। सट्टेबाजी उन लोगों के लिए अच्छा है जो मल्टीपल इनकम का सोर्स बनाने में कामयाब होते हैं। कैसे होगा? जब लोगों को सपना दिखाएगा, ये देखो मैंने 5 मिनट के अंदर स्कैल्प करके 10 लाख घर के अंदर डाल लिया, और तुम सोचते हो कि मेरी दिहाड़ी मजदूरी 500 रुपया निकल जाए तो बहुत है, 1000 ही निकल जाए तो बहुत है। लेकिन तुम वो 1000 और 5000 के चक्कर में जो जाते हो, रोज का कमाना है हमको, रोज का ये करना है, CEP करना है, तुम एक न एक दिन तो जरूर कंगाल होके रहोगे। हम नहीं कहते, सेबी खुद रिपोर्ट निकाल के कहती है। बाकी आपकी मर्जी, या तो आत्मनिर्भर बनो, इंट्राडे स्कैल्पिंग फिस्कैल्पिंग छोड़ दो। ये आम आदमी के लिए नहीं है, ये हर किसी के लिए नहीं है। और कहीं और अपना दिमाग लगाओ, स्किल डेवलप करने पे फोकस करो और बिजनेस में निवेश करो, ना कि सट्टे में। फिर से सुन, बिजनेस में निवेश कर, ना कि सट्टे में। और धैर्य के साथ आराम से पोजिशनल लॉन्ग टर्म डिलीवरी, इन सब पर ध्यान दो। लेकिन स्ट्रेटेजी अपनाओ, बाय लो, जब किसी को नहीं लेना है बाय लो, सेल हाई, बाकी से मोहमाया,
अगर नहीं तो ऐसे ही तुम्हारी लंका कभी ऊपर कभी नीचे कभी ऊपर करके तुमको क्विक मनी के चक्कर में क्विक मनी तुमको क्विकली गरीब बनाने में बाजार कोई कसर नहीं छोड़ेगा। ये मैंने आपको जानबूझ के यहाँ पर बताया कि उससे पहले तो मैंने फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको बताया कि लेवल आते कहाँ से हैं। अरे 5 साल का बच्चा भी निकाल लेगा। तो ध्यान रखना, आम आदमी अगर ऑप्शन ट्रेडिंग स्कैल्पिंग के चक्कर में जाएगा बर्बाद होकर रहेगा, वो बात अलग है। उसका बर्बादी का रास्ता धीरे धीरे उसको पता चलेगा जब हाथ में कुछ नहीं बचेगा, और जब पता चलेगा मैं एक बहुत बड़े ट्रैप में फंस गया, एडिक्शन में फंस गया, उस समय याद आएगा। तब तक लगे रहो भैया, सट्टेबाजी करो, ब्रोकर को अमीर बनाओ, और ये जो 2000-5000 के ऑप्शन की स्कैल्पिंग बेचकर आपको ज्ञान दे रहे हैं कि हम आपको अरबपति बना देंगे, उन सभी के पास जाओ, लेकिन असली ज्ञान बाजार में, असली स्किल कभी मत सीखना। जयराम जी की कैसी लगी लंका? सी वालों, अभी थोड़ी देर पहले तो तेरे को सी नजर आ रहा था यहाँ पे, देखोगे ये देखो, अभी तो तेरे को सी नजर आ रहा था यहाँ पे। देख भाई 5 मिनट के अभी तो तुम्हारे ज्ञानी बाबाओं ने बोला ब्रेकआउट हुआ, ओरे बाबा रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, तुम बोले हम करोड़पति बनेंगे, तुम कूद गए। लेकिन वो स्मार्ट जो था वो तो भाग गया अपना पोजीशन काट के डिसिप्लिन के साथ। तुम इमोशंस में रह गए, थोड़ा और ऊपर आने दो, मेरा भाव आने दो, तुम भाव का इंतजार करते रह गए, बाजार तेरे को पेल कर चला गया। कोई नहीं, और खेलो सट्टा, सट्टा खेल बच्चों, फिर से बच्चों, क्या सट्टा खेलो सट्टा, समझ में आ गया? बाकी सब मोहमाया। हमेशा बाजार में क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होती है। क्या होती है भाई लोग? क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होती है। जयराम जी की धन्यवाद।